अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26 मई 1957 नॉर्थ अम्बरलैंड इंग्लैंड के हॉस्पिटल में एक बच्ची जन्म लेती है जिसे उसकी अपनी माँ पसंद तक नहीं करती। उसकी माँ उस बच्ची को छत से धक्का देकर मारने की कोशिश तक करती है। वो बच्ची आगे चलकर क्यों हर बच्चे को मारने की कोशिश करती है। 10 से 11 साल की इस बच्ची ने कैंची से 3 साल बच्चे को कैंची से काट डाला। इसके अलावा एक 4 साल बच्चे को गला दबाकर मार डाला। इसके अलावा इस बच्ची को ना सिर्फ कत्ल करना बल्कि उनके माँ बाप को रोते हुए देखना बेहद पसंद था। आज के ज़माने में उन्हें सबसे बदनाम सीरियल किलर समझा जाता है। दोस्तों, ये कहानी है मैरी बेल की। मैरी बेल 26 मई 1957 को पैदा हुई। उसकी माँ बेटी की उम्र उस वक्त 16 साल थी। दोस्तों, बेटी दरअसल एक प्रोस्टिट्यूट थी। पहले दिन से ही बेटी का अपनी बेटी मैरी के साथ रवैया ठीक ना था। कहीं ना कहीं इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलेगा, इंसान के रवैये बच्चे बल्कि अपने बच्चों पर बेहद असर डालते हैं। बहरहाल जब बेटी ने मैरी को जन्म दिया तो उसने उस दिन डॉक्टर्स को बोला कि इसकी बेटी को उससे दूर ले जाओ। इसको अपनी बेटी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसने कई दफ़ा कोशिश की कि मैरी को कोई अडॉप्ट कर ले, लेकिन बेटी की बहन इसको हमेशा वापस ले आती थी। दोस्तों, मैरी अपने बचपन में अपनी माँ की ज़्यादतियों की वजह से हादसात का शिकार भी रही। इसकी माँ ने एक बार इसे खिड़की से गिराया और एक बार तो इसको नींद की गोलियां खिलाकर मारने की भी कोशिश की। मैरी के घर के ऐसे माहौल की वजह से मैरी की ज़हनी हालत ठीक ना थी। मैरी हर वक्त दूसरे बच्चों के साथ लड़ती रहती थी। ये अक्सर क्लास में दूसरे बच्चों का गला दबाने की कोशिश भी करती थी। मैरी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वैसे वैसे मज़ीद वायलेंट होती जा रही थी। 11 मई 1968 इस दिन मैरी ने अपने पड़ोसी के 3 साल बच्चे को काफ़ी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया था। उस वक्त सबको लगा ये एक एक्सीडेंट है, जबकि हकीकत ये थी कि मैरी ने ये जानबूझकर किया था। कुछ दिन बाद मैरी के पड़ोसियों ने पुलिस को शिकायत की कि मैरी उनके बच्चों को गला दबाकर मारने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, मैरी की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल थी, इसलिए पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया। इस वक्त पुलिस के ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैरी कितनी एग्रेसिव हो गई है। दोस्तों, 25 मई 1968 इस दिन मैरी बेल ने 4 साल बच्चे मार्टिन ब्राउन को एक वीरान घर में गला दबाकर मार डाला। जिस जगह मार्टिन ब्राउन को मैरी ने कत्ल किया, उस जगह पुराने घरों को तोड़कर नए घर बनाए जा रहे थे और पुराने घरों में रहने वाले बच्चे अक्सर वहां खेलने आते थे। बदकिस्मती से मार्टिन ब्राउन इन्हीं बच्चों में से एक बच्चा था। इसके अलावा जिस दिन मैरी ने कत्ल किया उससे अगले दिन मैरी की बर्थडे थी। मैरी 11 साल की होने वाली थी। एक दफ़ा मैरी अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ बच्चों के स्कूल में घुस गई। मैरी ने वहाँ कागज़ पर लिखा, मैंने उस बच्चे को कत्ल किया है और मैं और बच्चों को भी कत्ल कर दूंगी। उस वक्त स्कूल वालों को लगा कि मैरी ने ये सब मजाक में लिखा है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद एक और बच्चा मैरी का शिकार हो जाता है। 31 जुलाई मैरी बेल ने अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ मिलकर एक 3 साल के बच्चे ब्रायन होवे को गला दबाकर मार डाला। इस दफ़ा इन दोनों ने इस बच्चे की डेड बॉडी को कैंची से बुरी तरह काट डाला था। ये बच्चा भी मैरी के इलाके में ही रहता था। मैरी बेल आस पड़ोस के 2 बच्चे कत्ल कर चुकी थी और अब पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ये पता चला कि कातिल कोई बच्चा है, क्योंकि उस बच्चे का गला ताकत से नहीं दबाया गया था। पुलिस को लग रहा था ये किसी बच्चे का काम है। पुलिस ने इलाके के बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैरी और इसकी दोस्त नॉर्मा
بے حد عجیب طرح سے بیہیو کر رہے تھے۔ پولیس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس دن میری اس دن 3 سالہ بچے برائن کے ساتھ دیکھی بھی گئی تھی۔ پولیس کو میری پر شک ہو چکا تھا۔ انہوں نے دوبارہ میری سے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ اس دوران میری بہت گھبرا گئی۔ اس نے گھبراہٹ میں ایک فرضی کہانی بتائی۔ اس نے کہا اس نے اس دن ایک لڑکے کو کینچی کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس وجہ سے پولیس کو ان پر شک یقین میں بدل گیا، کیونکہ یہ بات صرف پولیس جانتی تھی کہ برائن کی لاش کو کینچی سے کاٹا گیا ہے۔ پولیس نے میری اور اس کی دوست نورما کو اریسٹ کر لیا۔ اس کیس نے انگلینڈ کو بے حد شوق میں ڈال دیا تھا۔ دوستو میری کیونکہ بچی تھی، اسے اس لیے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ دوستو میری بیل اپنی قید کے دوران ایک دفعہ جیل سے بھی بھاگنے میں کامیاب رہی، لیکن اس کو کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ پکڑ لیا گیا تھا۔ 12 سال قید میں رہنے کے بعد میری کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس پر کڑی نظر رکھی جا رہی تھی کہ کہیں اس کا بیہیویئر پہلے جیسا نہ ہو جائے۔ اس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا تاکہ یہ اپنی نئی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکے، لیکن برٹش میڈیا اس کا پیچھا بھی کرتا رہا۔ دوستو میری کی شادی بھی ہو گئی اور اس کی ایک بچی بھی ہے۔ آج میری کہاں رہتی ہے کوئی صحیح سے نہیں جانتا، لیکن اس کی کہانی آج بھی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز شیئر بھی کر لیں۔ اس کے علاوہ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بے حد سارا خیال رکھیں اینڈ کیپ اسکرولنگ۔